एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ मेमोरी। यूजीसी नेट पेपर 1 2021 में और 2022 में भी इस टॉपिक पर क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसलिए ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो के एंड में इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज है, वो आप एक बार ज़रूर देख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक से, दैट इज टाइप्स ऑफ मेमोरी। तो मेमोरी क्या है? Memory is the ability to store and retrieve information when people need it. यहाँ पर एक डेफिनेशन दी है बाय रिबर्न, the power that we have to store our experiences and to bring them into the field of consciousness sometime after the experience have occurred is termed memory. So memory क्या है? हमारे माइंड की एबिलिटी, क्षमता या पावर to store the past experiences or information and then utilizing that information by reproducing at later stage. ये एक प्रोसेस है जिसमें हमारा ब्रेन इंफॉर्मेशन लेता है, उसे स्टोर करता है और बाद में रिट्रीव करता है, यानी पुनः प्राप्त करता है, राइट? अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मेमोरी की। तो मेमोरी 3 प्रकार की है, सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड स्टेजेस ऑफ मेमोरी और इसे 3 स्टोर मॉडल ऑफ ह्यूमन मेमोरी भी कहा जाता है। तो इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है सेंसरी मेमोरी से, then it moves to short term memory और फिर long term memory। डेली बेसिस पर आपके जो भी एक्सपीरियंसेस है, जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है, वो इन 3 स्टेजेस से होकर गुजरती है, पर सभी इंफॉर्मेशन लास्ट स्टेज तक नहीं पहुंचती है। कुछ सेंसरी मेमोरी तक ही रह जाती है, कुछ शॉर्ट टर्म मेमोरी तक पहुंचती है और फिर हम भूल जाते हैं। डिपेंड करता है कि किन चीज़ों पर हमारा फोकस है, हमारा अटेंशन जा रहा है। Now let's study these types of memory in detail. सबसे पहले सेंसरी मेमोरी, जो कि हमारी सेंसेस से बनती है। हर समय हमारे सेंसेस, हमारी 5 सेंसेस कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करती है। हमारी 5 सेंसेस क्या है? हियरिंग, विजन, टच, स्मेल एंड टेस्ट। हर समय हम कुछ ना कुछ सुन रहे हैं, देख रहे हैं, फील कर रहे हैं। ये जो मेमोरीज है, ये कुछ सेकेंड्स की ही होती है। दे आर स्टोर्ड ओनली फॉर एज लॉन्ग एज आर सेंसेस आर बीइंग स्टिमुलेटेड, कुछ सेकंड्स के लिए। सो इट क्विकली फेड्स अवे। तो हम हर चीज़ तो याद नहीं रखते, हर एक डिटेल तो याद नहीं रख सकते, बट इनमें से कुछ इन्फॉर्मेशन चली जाती है शॉर्ट टर्म मेमोरी में। सो ओनली दोज थिंग्स दैट ग्रैब आवर अटेंशन, वो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में ट्रांसफर हो जाती है। सेंसरी मेमोरी फर्दर 5 टाइप्स की है, आइकॉनिक मेमोरी, एक्विक मेमोरी, हैप्टिक मेमोरी, ऑल्फैक्टरी मेमोरी एंड गस्टेटरी मेमोरी। आइकॉनिक मेमोरी एसोसिएटेड है हमारी विजन से, साइट से। आइकॉनिक मेमोरी की स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन ये बहुत कम समय के लिए इंफॉर्मेशन स्टोर करती है, इवन लेस देन अ सेकेंड। और जितनी ज़्यादा ब्राइट इमेज होगी, उतना ज़्यादा समय के लिए वो आइकॉनिक मेमोरी में रहती है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को देखते हो और फिर अपनी आईज क्लोज करते हो, तो आपको कुछ मिली सेकेंड्स के लिए वो इमेज दिखाई देती है बिफोर इट फेड्स अवे, राइट? So that is the iconic memory of that visual stimulus. आप हाईवे पर ड्राइव कर रहे हो और आप फील्ड्स में कोई गाय चलते हुए देखते हो कुछ सेकंड्स के लिए, एंड देन यू अगेन फोकस ऑन रोड। तो ये भी आइकॉनिक मेमोरी का एग्जाम्पल है। अगर आपका कोई फ्रेंड बुक रीड कर रहा है और आप पूछते हो विच बुक यू आर रीडिंग, और वो कुछ सेकंड्स के लिए बुक का कवर दिखाता है और फिर बैग में डाल देते हैं, तो ये भी आइकॉनिक मेमोरी का एग्जाम्पल है। सो ऐसे कई एग्जाम्पल्स एज यू कैन सी यहाँ पर दिए हैं। तो इस तरह आइकॉनिक मेमोरी एक विजुअल मेमोरी क्रिएट करती है व्हेन यू आर सीइंग समथिंग वेरी ब्रीफली। नेक्स्ट मेमोरी इज एक्विक मेमोरी। एक्विक मेमोरी इज स्टोरेज ऑफ ऑडिटरी इंफॉर्मेशन। जो साउंड्स हम सुनते हैं वो कुछ सेकंड्स के लिए हमारी एक्विक मेमोरी में स्टोर हो जाते हैं, और ये मेमोरी आइकॉनिक मेमोरी से ज़्यादा टाइम तक स्टोर रहती है, लाइक फॉर 4 सेकेंड्स। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। अगर आप कहीं से गुजर रहे हो और कुत्ते भौंक रहे हैं, तो आपके दिमाग में पूरा दिन तो ये स्टोर नहीं रहेगा ना, कुछ सेकंड्स के लिए ही आप नोटिस करोगे। आवाज़ सुनी, कुछ सेकंड्स तक स्टोर हुई एंड देन इट फेड्स अवे। अनदर एग्जाम्पल, आप स्कूटर पर जा रहे हो और आपको एक पुलिस ऑफिसर की विसिल की साउंड सुनाई देती है, सो दैट विल बी स्टोर्ड एज एन एक्विक मेमोरी। अभी आप मेरी वीडियो सुन रहे हो, तो अभी आपका ध्यान में भी फैन चल रहा है,
उसकी साउंड की तरफ नहीं जा रहा, या एसी की साउंड या रेफ्रिजरेटर की साउंड आप नहीं नोटिस कर रहे। बट नाउ दैट आई हैव पॉइंटेड इट आउट, तो कुछ सेकंड्स के लिए आपका फोकस, आपका अटेंशन जाएगा, एंड दैट sound might shift from your echoic memory to your short-term memory. Next memory is haptic memory. Haptic means relating to the sense of touch. Memory collected through feeling or touching something is haptic memory. And haptic nerves are located all over our body. It includes sensations such as pressure, pain, itching, on the processing of textures such as smooth or rough. और ये मेमोरी 2 सेकेंड्स के लिए होती है. इट डजंट लास्ट लॉन्गर देन 2 सेकेंड्स. इट लास्ट लॉन्गर देन आइकॉनिक मेमोरी बट नॉट एज लॉन्ग एज एक्विक मेमोरी. सो आइकॉनिक मेमोरी से ज़्यादा पर एक्विक मेमोरी से कम टाइम के लिए स्टोर होती है. एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. जब आप रेन ड्रॉप्स फील करते हो, जब आप कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हो, इट हेल्प्स you sense where your fingers are so you can play the right notes. उसी तरह जब आप टाइप करते हो तो हैप्टिक मेमोरी हेल्प करती है राइट कीज फाइंड करने में जब हम कंप्यूटर पर टाइप करते हैं. नेक्स्ट इज ऑल्फैक्टरी मेमोरी. ऑल्फैक्टरी इज कनेक्टेड विद द सेंस ऑफ स्मेल. तो ये हमें ओडर्स को प्रोसेस करने में हेल्प करती है. जब हम कुछ स्मेल करते हैं, इट हेल्प्स योर ब्रेन टू ब्रिंग अप अदर मेमोरीज एसोसिएटेड विद दैट स्मेल. तो हमारी कुछ पुरानी मेमोरीज, इमोशंस उस स्मेल से रिलेटेड जान जाती हैं. फॉर एग्जाम्पल आजकल बबल गम परफ्यूम्स आते हैं, तो जब मैं ऐसा कोई परफ्यूम स्मेल करती हूँ तो मेरी चाइल्डहुड मेमोरीज रिवाइव हो जाती हैं. जब हम बबल गम खाया करते थे, बूमर, बिग बबूल, ये सब हम बचपन में खाया करते थे. So many of these odor driven memories are childhood memories because those years are when we experience most smells for the first time. यहाँ पर और भी एग्जाम्पल्स दिए हैं, तो एक बार आप देख लीजिएगा. So olfactory memory refers to both memory for odors and memory that is associated to or evoked by odors. Next memory is gustatory memory. Gustatory मतलब related to tasting or sense of taste. Gustatory sensory memory is the temporary storage and recall of taste information. It refers to our ability to hold briefly and process tastes after we have experienced them. ये जो memory है, ये olfactory memory से closely associated है. Like, I don't like to eat stuffed capsicum. मैंने बचपन में खाई थी और मुझे नहीं अच्छी लगी थी. So I didn't like the taste. तो अब जब मैं कभी भी भरवी शिमला मिर्च स्मेल भी करती हूँ ना, तो मेरा मन खराब होने लग जाता है. तो खाना तो बहुत दूर की बात, मैं स्मेल में नहीं कर पाती हूँ. तो वो मेमोरी है दिमाग में कि मैंने एक बार खाया था और मुझे नहीं अच्छा लगा टेस्ट. एक और एग्जाम्पल देखते हैं. अभी कुछ दिन पहले माई किड वॉन्टेड सम कैंडीज फ्रॉम अ कैंडी शॉप, और जब मैंने वो कैंडी खाई विच टेस्टेड स्वीट एंड सावर, दैट रिमाइंडेड मी ऑफ आम की चटनी वंस माई दादी मेड, और उसका भी टेस्ट खट्टा मीठा सा था. तो ऐसी कुछ आपकी भी सेंसरी मेमोरीज होंगी. यहाँ कुछ और एग्जाम्पल्स दिए हैं, वो आप एक बार देख लेना. तो ये थी सेंसरी मेमोरी. आई ऑलरेडी टोल्ड सेंसरी मेमोरी बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए होती है, लाइक फॉर फ्यू सेकेंड्स, अनलेस वी पे अटेंशन टू इट. और जिन पर हमारा अटेंशन जाता है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाती है टेम्पररी, कुछ टाइम के लिए. एंड सेंसरी मेमोरी इज नीडेड इवन फॉर द सिंपलेस्ट एक्टिविटीज. अगर सामने वाला कोई बात कर रहा है and if you cannot remember the beginning of the sentence, then you cannot understand its ending. तो sensory memory बहुत ज़रूरी होती है. Imagine if every sound, taste, touch, sight or smell you encountered demanded your attention. कितना exhausting हो जाएगा, right? So sensory memory filters out the unneeded stimuli and only forwards the relevant bits to your short-term memory, ensuring you're not overwhelmed by the vast amount of sensory information you encounter. So this is sensory memory. Let's move on to the next memory. तो नेक्स्ट मेमोरी जो हम स्टडी करेंगे वो है शॉर्ट टर्म मेमोरी, या जिसको हम वर्किंग मेमोरी भी कहते हैं. कुछ थ्योरिस्ट मानते हैं कि ये दोनों टर्म्स में डिफरेंस है, वर्किंग मेमोरी और शॉर्ट टर्म मेमोरी में, और कुछ का मानना है कि ये एक ही है. Both the terms can be used interchangeably. The term short-term memory was the name previously used for working memory. Short-term memory only refers to the short-term storage of information, and working memory allows for the manipulation of stored information.
तो वर्किंग मेमोरी एक मॉडिफाइड कॉन्सेप्ट है जहाँ एम्फसाइज किया गया है मैनिपुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन को रादर देन मेयर मेंटेनेंस ऑफ इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप डिबेट कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो ड्यूरिंग द डिबेट यू नीड टू रिमेंबर द टॉपिक ऑफ द डिबेट, और आपको ये भी याद रखना पड़ता है कि सामने वाले ने क्या क्या पॉइंट्स बोले हैं, आपने क्या क्या पॉइंट्स बोले हैं। आपको इन्फॉर्मेशन को याद भी रखना है और उसे ज़रूरत के हिसाब से मैनिपुलेट भी करना है, प्रोसेस भी करना है। दिस हैपन्स इन वर्किंग मेमोरी। प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन जैसे जो टास्क है वो इसी मेमोरी से किए जाते हैं। बट एज ऑलरेडी टोल्ड, कुछ रिसर्चर या थियोरिस्ट मानते हैं कि शॉर्ट टर्म मेमोरी और वर्किंग मेमोरी एक ही है। आप चाहे वर्किंग मेमोरी बोलो या शॉर्ट टर्म मेमोरी बोलो, और शॉर्ट टर्म मेमोरी को प्राइमरी या एक्टिव मेमोरी भी कहा जाता है। एक एग्जांपल देखते हैं। नाउ इफ आई राइट अ नंबर हियर 56789012, मेरे साथ बोलिए 56789012, 56789012। नाउ आई एम डिलीटिंग दिस नंबर, डिलीट कर दिया मैंने। नाउ लेट्स ट्राई टू रिकॉल द नंबर। डू यू स्टिल रिमेंबर द नंबर 56789012? देखते हैं आप कब तक याद रख पाते हो। सो शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या होती है? इट इज़ द इंफॉर्मेशन वी आर स्टिल थिंकिंग अबाउट दैट इज currently being used. It is the capacity to store a small amount of information in the mind and keep it readily available for a short period of time. इसलिए इसको एक्टिव मेमोरी भी कहते हैं। आपको किसी ने फ़ोन नंबर बताया, आपने 2-3 टाइम्स बोला, तो वो नंबर आपको कब तक याद रहेगा? कुछ सेकंड्स के लिए। अगर मान लो 1 घंटे के बाद आपसे वो नंबर पूछा जाएगा या 1 दिन बाद, तो आप भूल चुके होंगे। तो वो मेमोरीज जो लेस देन 1 मिनट के लिए हमारे दिमाग में रहती है, क्योंकि हम उस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को उस समय अटेंशन दे रहे हैं, तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। और अगर हम और एफर्ट लगाएं, लर्न करें, जैसे नंबर ही है, बार बार लर्न करेंगे, बोलेंगे, तो वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाएगा, जो कि होती है कुछ दिनों की या महीनों की या इवन ईयर्स। मान लो अगर हम एक बुक में एक लाइन पढ़ते हैं तो कुछ टाइम तक वो लाइन हमें याद रहेगी, थोड़े टाइम बाद हम भूल जाएंगे, हमें एग्जैक्टली याद नहीं रहेगी। लेकिन अगर हम बार बार वो लाइन लर्न करते हैं, थोड़ा एफर्ट लगाते हैं, तो वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाएगी। फिर वो हो सकता है हमें कुछ दिनों तक याद रहे। सो शॉर्ट टर्म मेमोरी इतनी शॉर्ट नहीं होती लाइक सेंसरी मेमोरी जो 1-2 सेकेंड्स की होती है, और इतनी भी लॉन्ग नहीं होती लाइक लॉन्ग टर्म मेमोरी जो कई दिनों या महीनों या सालों की होती है। और ये मेमोरी ज़रूरी होती है हमारी डेली फंक्शनिंग के लिए। तो मेन फीचर्स क्या है शॉर्ट टर्म मेमोरी की? एक तो इट हैज़ लिमिटेड कैपेसिटी, और दूसरा इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन इट फॉर लिमिटेड ड्यूरेशन। थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शन हुई या वक्त के साथ ही इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग से मिट जाती है। नेक्स्ट टाइप ऑफ मेमोरी इज लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी मतलब वो मेमोरी जो हमारे दिमाग में काफ़ी लंबे समय के लिए स्टोर्ड रहती है, लाइक फॉर सेवरल आवर्स, डेज, मंथ्स एंड ईयर्स। कुछ इन्फॉर्मेशन हम हो सकता है टाइम के साथ भूल जाए, बट कुछ इन्फॉर्मेशन हमारी मेमोरी में हमेशा के लिए रहती है। सो बाकी मेमोरीज की स्टोरेज कैपेसिटी लिमिटेड होती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी की स्टोरेज कैपेसिटी अनलिमिटेड होती है। अब लॉन्ग टर्म मेमोरी फर्दर 2 टाइप्स की है, इम्प्लिसिट मेमोरी एंड एक्सप्लिसिट मेमोरी। इम्प्लिसिट मेमोरी होती है जब हम अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को यूज़ करते हैं बिना उनके बारे में कॉन्शियसली सोचते हुए। तो वो पास्ट एक्सपीरियंस हमारे प्रेजेंट बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रहा है बिना उसके बारे में सोचते हुए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने बचपन में साइकिल चलाई है, तो अभी मैं साइकिल चलाऊँ आफ्टर सो मेनी ईयर्स, तो ऑटोमेटिकली मैं साइकिल चला लूँगी बिना ये सोचे कि मैं पास में कैसे चलाती थी, क्या क्या स्टेप्स मैं लेती थी, मैं अपने आप ही साइकिल चलाने लग जाऊँगी। सो इम्प्लिसिट मेमोरी में हम ऑटोमेटिकली कॉम्प्लेक्स मोटर स्किल्स यूज़ करते हैं। ऐसे और एग्जाम्पल है जैसे टाइपिंग करते समय या कोई सॉन्ग जो हम बचपन में सुनते थे या गाते थे, उनके लिरिक्स आज तक हमें याद है। मैं अगर अपनी बात करूँ तो आजकल के जो गाने हैं जब मैं सुनती हूँ मुझे लिरिक्स याद नहीं रहते, बट बचपन में जो गाने सुने हैं उनके लिरिक्स आज तक मुझे काफ़ी हद तक याद है। वो अपने आप लिरिक्स निकलते हैं ऑटोमेटिकली। तो जब हम अपने शूज़ के लेसेस ट्राई करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ इम्प्लिसिट मेमोरी। तो यहाँ और भी एग्जाम्पल्स ये हैं, आप देख सकते हैं। तो एक बार जब हम ये स्किल्स लर्न कर लेते हैं तो हमें इन्हें रीलर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ती।
So the information that we do not store purposely and is unintentionally memorized, we cannot consciously bring that memory into awareness. That is implicit memory. Implicit memory को नॉन डेक्लरेटिव मेमोरी भी कहते हैं, क्योंकि दिस काइंड ऑफ मेमोरी इज नॉट एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स. हम अपनी मोटर स्किल्स की मेमोरीज एक्सप्रेस कर रहे हैं विदाउट द यूज ऑफ लैंग्वेज. So therefore it is called non-declarative memory. Now this memory is further of three types: procedural, priming and conditioning. सबसे पहले बात करते हैं प्रोसीजरल मेमोरी की. प्रोसीजरल मेमोरी हम बिना कॉन्शियस एफर्ट के या बिना अटेंशन दिए हुए यूज करते हैं, और ये तब होता है जब हम किसी एक्टिविटी को बार बार रिपीट करते हैं. बचपन में हमने शूज के लेसेस टाई करना सीखे थे. बार बार करने से अब हम वो इजीली कर लेते हैं बिना स्टेप्स पर अटेंशन दिए, ऑटोमेटिकली हम कर लेते हैं. और ये मेमोरी बचपन से ही हमारे दिमाग में स्टोर होना शुरू हो जाती है. जब हम चलना सीखते हैं, खाना सीखते हैं, बोलना सीखते हैं, ये सब एक्टिविटीज हम करते हैं बिना कुछ ज़्यादा सोचे, विदाउट गिविंग एनी थॉट. टाइम के साथ ये मेमोरीज और स्ट्रॉन्ग हो जाती है एंड द एक्शंस देमसेल्व्स बिकम अनकॉन्शियस एंड ऑटोमेटिक. हाईली स्किल्ड म्यूजिशियंस होते हैं, उनकी प्रोसीजरल मेमोरी बहुत अच्छी होती है. दे आर एबल टू परफॉर्म कॉम्प्लेक्स पीसेज ऑफ म्यूजिक क्विकली एंड एक्यूरेटली इवन इफ द पीस इज न्यू टू देम. नेक्स्ट टाइप ऑफ इम्प्लिसिट मेमोरी इज प्राइमिंग. प्राइमिंग होता है जब कोई पास्ट एक्सपीरियंस हमारे रिस्पॉन्स करने की एक्यूरेसी को या क्विकनेस को अफेक्ट करता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पाकिस्तान की टीम का सपोर्टर है तो आपके मन में ऑटोमेटिकली एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आ जाएगी, है ना. अगर मैं बोलती हूँ टॉम, तो आपके दिमाग में नेक्स्ट वर्ड क्या आएगा? जेरी, मे बी, बिकॉज टॉम एंड जेरी आर मोर क्लोजली लिंक्ड इन आवर मेमोरी. तो जैसे ही कोई टॉम बोलेगा तो एकदम से हमारे दिमाग में जेरी आएगा. कोई टॉम बोलेगा तो दिमाग में शॉपिंग, बलून, माउंटेन्स, ऐसे वर्ड्स नहीं आएंगे. एक और एग्जाम्पल देखते हैं. इफ आई से शैम्पू, शावर, कंडीशनर, नाउ व्हाट विल यू फिल in this blank? SOAP, soap, right? जबकि यहाँ पर यू भी आ सकता है, इट कैन बी सोप ऑल्सो, बट मैंने पहले ही शैम्पू, शावर ये सब बोल के आपकी प्राइमिंग कर दी. तो जब कोई पास्ट एक्सपीरियंस हमारे किसी प्रेजेंट इवेंट के लिए जो रिस्पॉन्स होगा उसको अफेक्ट करता है, वो होता है प्राइमिंग. और वो एक्सपीरियंस रिसेंट भी हो सकता है, और ये जो स्टिमुलर है दे कैन बी रिलेटेड टू ईच अदर लिंग्विस्टिक, मतलब भाषा की दृष्टि से, विजुअली और परसेप्चुअली. परसेप्चुअली मीन्स लगातार जो चीज़ हम बार बार करते हैं, स्टिमुलर दैट वी एक्सपीरियंस फ्रीक्वेंटली. एक और एग्जाम्पल देखते हैं. इफ देयर इज अ बास्केट फुल ऑफ फ्रूट्स, जिसमें अलग अलग तरह के फ्रूट्स हैं, देयर आर मैंगोज, बनानाज, ब्लैक ग्रेप्स, गुआवा एक्सेट्रा. तो आपकी नज़र सबसे पहले या तो अपनी फेवरेट फ्रूट पर जाएगी या उस फ्रूट पर जाएगी जिसे आप डिसलाइक करते हो, उसे नोटिस करोगे. अब अगर वो बास्केट दिखाने से पहले मैं आपको ब्लैक कलर की जैकेट दिखा दूँ. कल मैं मार्केट गई थी, वहाँ से मैं ये ब्लैक कलर की जैकेट लाई हूँ. मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि मुझे ब्लैक जैकेट लेनी है. फाइनली मुझे मेरी पसंद की ब्लैक जैकेट मिल गई. नाउ इफ आई शो यू दैट बास्केट फुल ऑफ डिफरेंट फ्रूट्स, अब मोस्ट प्रोबेबली 80% लोग सबसे पहले ब्लैक ग्रेप्स नोटिस करेंगे, क्योंकि ब्लैक ब्लैक बोल बोल के दिखाकर मैंने आपके दिमाग में उसकी प्राइमिंग कर दी. सो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ प्राइमिंग दैट अकर इन एवरीडे लाइफ. तो ये अनकॉन्शियस वेज हैं जिससे हमारी मेमोरी वर्क करती है जब भी हम कोई वर्ड, ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करते हैं या कोई टास्क परफॉर्म करते हैं. अनदर टाइप ऑफ इम्प्लिसिट मेमोरी इज क्लासिकल कंडीशनिंग. क्लासिकल कंडीशनिंग होता है जब हम एक अनरिलेटेड स्टिमुलाई और रिस्पॉन्स को लिंक करते हैं, या हम एक चीज़ को दूसरी चीज़ से एसोसिएट करते हैं. इसका एक बहुत फेमस एग्जाम्पल है, आपने पावलोव के डॉग एक्सपेरिमेंट के बारे में सुना होगा. अगर सुना है तो अच्छी बात है, नहीं सुना है तो मैं बता देती हूँ. पावलोव एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था डॉग के साथ. पावलोव ने एक डॉग को मीट दिया और वो डॉग सैलिवेट करने लगा, मतलब मीट लेकर लाल टपकाने लगा. मीट इज द अनकंडीशनड स्टिमुलस एंड सेलिब्रेशन इज द अनकंडीशनड रिस्पॉन्स. फिर पावलोव ने एक बेल रिंग की, घंटी बजाई, बट देयर वाज नो सैलिवेशन. नाउ बेल इज न्यूट्रल स्टिमुलस, क्योंकि उससे कुछ रिस्पॉन्स क्रिएट नहीं हुआ. अब पावलोव ने अनकंडीशनड स्टिमुलस को लिंक कर दिया न्यूट्रल स्टिमुलस से, तो अब वो मीट देते समय बेल भी रिंग करते.
जब ऐसा पेवलॉव ने रिपीटेडली किया, देन व्हाट स्टार्टेड हैपनिंग, डॉग खाली बेल की आवाज से ही सेलिब्रेट करने लगा. So in this new situation, the dog became classically conditioned to salivate, which is the conditioned response to the sound of bell, which is the conditioned stimulus. तो वो खाली बेल की साउंड से ही सेलिब्रेट करने लगा, क्योंकि डॉग ने बेल को लिंक कर दिया मीट से, कि जब बेल रिंग होगी तो मीट मिलेगा. तो ऐसे क्लासिकल कंडीशनिंग के बहुत सारे रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हैं. लाइक अगर मैं रोज़ शाम को अपनी डॉटर को मंदिर ले जाती हूँ और आते वक्त उसे रोज़ आइसक्रीम दिलाती हूँ, तो वो रोज़ मंदिर जाने के लिए एक्साइटेड रहेगी, क्योंकि उसे पता है कि मंदिर से आते वक्त उसे आइसक्रीम मिलेगी. क्लासिकल कंडीशनिंग में भी हम बिना किसी एफर्ट के और अवेयरनेस के चीज़ें करते हैं. हम किसी न्यूट्रल स्टिमुलस को एसोसिएट करते हैं विद अनदर स्टिमुलस विच क्रिएट्स अ नेचुरली अकरिंग रिस्पॉन्स. तो ये है 3 टाइप्स ऑफ इम्प्लिसिट मेमोरी. मैं एक बार ब्रीफली बता देती हूँ फिर से. Procedural memory's main task is to store how to do things like your motor skills. Procedural memory refers to our unexplainable knowledge of how to do things. When we walk from one place to another, speak to another person in English, dial a cell phone, or play a video game, we are using procedural memory. Priming is your automatic response to stimuli from previous experiences. It can be positive priming or negative priming. Compared to procedural memory and priming memory, classical conditioning is a type of implicit memory that enables you to learn through association. This is done on an unconscious level. So this was implicit memory. Implicit memory, also known as non-declarative memory, is a type of memory you are not conscious of memorizing. Although you don't remember learning them, these memories influence your psychology, behavioral processes, perception, and personality. Next type of memory is explicit memory. Explicit memories are the opposite of implicit memory. आपको आपके फ्रेंड का बर्थडे पता है, मदर या फादर का तो पता होगा. आपको ये पता है 15 अगस्त को क्या हुआ था, इंडिपेंडेंस डे क्यों बनाया जाता है. यू नो दैट देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स एंड एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट. यू नो हमारे ब्लड में प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स होते हैं. पाइथागोरस थ्योरम पता है, बाइनोमियल थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, मर्फीज लॉ. ये सब चीज़ें हमें क्यों पता है? ये सब हमने स्कूल में लर्न किया है कॉन्शियसली. सो एक्सप्लिसिट मेमोरी इज intentional recollection of factual information, previous experiences and concepts. और जैसे implicit memories को नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी कहते हैं, उसी तरह एक्सप्लिसिट मेमोरी को डिक्लेरेटिव मेमोरी कहते हैं, क्योंकि आप इस मेमोरी की इंफॉर्मेशन को कॉन्शियसली रिकॉल करते हो, याद करते हो. नाउ दिस मेमोरी इज फर्दर ऑफ 2 टाइप्स, एपिसोडिक एंड सिमेंटिक. एपिसोडिक मेमोरी क्या होती है? इस मेमोरी में हमारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस स्टोर होते हैं, और इसको एपिसोडिक इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें सिर्फ एक्सपीरियंसेस स्टोर नहीं होते, बल्कि रेलिवेंट कॉन्टेक्सचुअल रेफरेंसेस भी स्टोर होते हैं. मतलब वो इंसिडेंट कब, कैसे, कहाँ हुआ, किसके साथ हुआ, वो भी स्टोर होता है. एग्जाम्पल्स देखते हैं. आई रिमेंबर ड्यूरिंग माई चाइल्डहुड आई वेरी इजीली यूज्ड टू गेट सिक. मैं अगर पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ आपके साथ, तो मुझे याद है मुझे बचपन में टॉन्सिलाइटिस हो जाता था, काफ़ी फ्रिक्वेंटली होता था. कभी कभार उसकी वजह से बहुत ज़्यादा फीवर भी हो जाता था, और मेरे पेरेंट्स कैसे मेरी केयर करते थे. सो आई रिमेंबर फ्यू इंसिडेंट्स, कैसे रात को मेरे पेरेंट्स ठंडे पानी की पट्टियाँ करते थे. वैसे आपकी अपनी मेमोरीज होंगी चाइल्डहुड की. वी रिमेंबर आवर फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज. अगर किसी की रैगिंग हुई है कभी, तो उसको याद होगा कैसे रैगिंग हुई थी, किसने ली थी, कौन कौन वहाँ था. सो ये सब एपिसोडिक मेमोरीज होती हैं दैट आर कंसर्न विद लाइफ एपिसोड्स दैट हैड अकर्ड ड्यूरिंग द पास्ट. इसको ऑटोग्राफिक मेमोरी भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारी पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंसेस के बारे में होती है. और एपिसोडिक मेमोरी की एक और ख़ास बात है कि ये इमोशनल होती है. इट इज़ इमोशनल इन नेचर, क्योंकि इन इंसिडेंट्स ने कहीं ना कहीं हमें अफेक्ट किया होता है, प्लेजेंटली और अनप्लेजेंटली. और ये मेमोरीज क्योंकि पास्ट की होती है, तो कई बार जब पूरी तरह याद ना होने की वजह से हम इसे अपने तरीके से मॉडिफाई करते हैं, रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं, तो एक तरह से थोड़ी डिस्टॉर्टेड इन्फॉर्मेशन होती है, इसलिए ये इन्फॉर्मेशन इतनी रिलायबल नहीं होती है. नेक्स्ट है सिमेंटिक मेमोरी. सिमेंटिक मेमोरी इज अबाउट जनरल वर्ल्ड नॉलेज, जो कि हमने पर्सनली एक्सपीरियंस नहीं किया होता. These are facts, ideas, meaning of words, and understanding of concepts that we have heard or read, that we have accumulated through our lives. यहाँ पर examples ये हैं.
नॉलेज अबाउट फूड, कैपिटल ऑफ सिटीज़, जोग्राफिक रीजन्स के बारे में हमारी जो नॉलेज है, लैंग्वेज के बारे में हमारी नॉलेज, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन अबाउट ग्रामर, अलजेब्रा एक्सेट्रा, ये सब सिमेंटिक मेमोरी के एग्जाम्पल्स हैं। तो ये एपिसोडिक मेमोरी से डिफरेंट होती हैं। एपिसोडिक मेमोरी में हमारे खुद के लाइफ एक्सपीरियंसेस स्टोर होते हैं, जो घटनाएं हमारे खुद के साथ घटी हैं, और सिमेंटिक मेमोरी में जनरल वर्ल्ड नॉलेज। तो ये थे टाइप्स ऑफ एक्सप्लिसिट मेमोरी। तो यहाँ पर ख़त्म होता है हमारा आज का टॉपिक। वीडियो की एंड में टॉपिक से रिलेटेड कुछ MCQs है, वो आप एक बार ज़रूर देख लेना। और अगर आप इस टॉपिक पर स्टडी मटेरियल चाहते हैं, देन यू कैन विजिट आवर वेबसाइट ऑल्सो। आई शेयर द लिंक ऑफ द वेबसाइट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक पर वीडियो अपलोड करूँ, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बट इट शुड बी रिलेटेड टू UGC नेट पेपर 1 और पेपर 2 पोर्ट 55 एंड 17। मैं पूरी कोशिश करूँगी उस टॉपिक पर आसान भाषा में जल्द से जल्द वीडियो अपलोड करूँ और वेबसाइट पर भी स्टडी मटेरियल अपलोड करूँ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।